अब बात करेंगे आरोग्य सेतु ऐप पर चल रहे विवाद की। आरोग्य सेतु भारत सरकार का ऐप जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सभी को अपने फोन में डाउनलोड करना चाहिए। ये कोरोना से हमें और आपको बचाएगा। इसी आरोग्य सेतु ऐप के बारे में 2 दिन पहले फ्रांस के एक 30-32 साल के नौजवान ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी। सरकार को कहना पड़ा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं, सब ठीक है, चिंता की बात नहीं। लेकिन विवाद अब भी नहीं थमा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना सुरक्षित है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने आरोग्य सेतु ऐप कोरोना से बचने के लिए डाउनलोड किया और उधर आपकी निजी जानकारी किसी और ने इस्तेमाल कर ली जिसका आपको पता भी नहीं है। तो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने से आपको क्या खतरा हो सकता है या फालतू की भड़बड़ कटी है? पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, विस्तार से बताएंगे आसान भाषा में। सबसे पहले यह समझिए कि आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करता है। जब कोई भी इस ऐप को डाउनलोड करता है तो उसका नाम, उम्र, लिंग की जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा ट्रैवल और मेडिकल हिस्ट्री भी डालनी पड़ती है। आपके स्वास्थ्य की सब जानकारी डालने के बाद ऐप बताता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। इसके अलावा ये आपकी जीपीएस लोकेशन भी लेता है। जब आप ऐप खोलते हैं और ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आपको ऐप ये भी बता देता है कि आसपास कोई कोरोना का मरीज है या नहीं, आप सेफ हैं या नहीं। कोरोना मरीज के संपर्क में होंगे तो अलर्ट भी मिल जाता है। अब आप सोच रहे हो कि भैया ये तो अच्छी बात है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? तो दिक्कत वाली बात शुरू हुई 2 मई से। मोदी सरकार ने 2 मई को तीसरे लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी की। इसमें आरोग्य सेतु ऐप का भी जिक्र था। सरकार ने कहा कि निजी और सरकारी दफ्तरों के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस दफ्तर के इंचार्ज पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन में सबको अपने मोबाइल में यह ऐप डाउनलोड करना है। इसके बाद एक आदेश यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का भी आया। कहा कि दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबको यह आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। अब आप फर्क समझिए। 2 मई से पहले ऐप डाउनलोड करने की सिर्फ सलाह थी। 2 मई के बाद सरकार ने कुछ मामलों में से अनिवार्य कर दिया और फिर शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 मई की शाम को एक ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि यह ऐप सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस है, यानी लोगों पर निगरानी रखने का जरिया है। राहुल ने कहा कि सरकार ने एक प्राइवेट ऑपरेटर को यह ऐप चलाने को दे रखी है और ये लोगों की निजी जानकारी के साथ खिलवाड़ है। शशि थरूर जैसे कांग्रेस के और भी नेताओं ने यह बात कही। बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है, राहुल गांधी की कही सारी बातें गलत हैं। फिर आता है 5 मई का दिन। फ्रांस वाले नौजवान ने ट्विटर पर बम फोड़ दिया। उसने आरोग्य सेतु ऐप को टैग करके लिखा कि आपके ऐप में एक सिक्योरिटी की कमी मुझे मिली है। 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी दांव पर है। क्या आप मुझसे अलग से बात कर सकते हैं? यह भी लिख दिया कि राहुल गांधी की बात सही थी। ये ट्वीट आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लेकिन ये है कौन? सीधा जवाब है, ये एक एथिकल हैकर है। ट्विटर पर एलियट एंडरसन नाम से हैंडल चलाता है, लेकिन ये इसका उपनाम है। असली नाम है बैप्टिस्ट रॉबर्ट। हैकिंग की दुनिया का बड़ा नाम। इनके यूट्यूब चैनल पर इस तरह के कई वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें दुनिया के नामी न्यूज़ चैनल रॉबर्ट का इंटरव्यू कर रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी के बारे में इनकी राय ले रहे हैं। कई ऐप और मोबाइल्स में ये सिक्योरिटी की कमी निकाल चुके हैं। वैसे भारत सरकार से भी इनका पुराना साबका है। आधार का डेटा लीक हो सकता है या नहीं, ये कमी इसी हैकर ने निकाली थी। फिलहाल आरोग्य सेतु ऐप पर लौटते हैं। एथिकल हैकर के आरोग्य सेतु पर पहले ट्वीट के बाद और ट्वीट आए। कहा कि मेरे ट्वीट करने के 49 मिनट बाद भारत सरकार की तरफ से संपर्क किया गया और मैंने उनको ऐप में कमियां बता दी। ये तो हुई हैकर की बात, उसका पक्ष। अब भारत सरकार के पाले में चलते हैं। 6 मई को आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से एक लंबा चौड़ा जवाब आया। कहा कि हमने एथिकल हैकर से बात की। हैकर साबित नहीं कर पाया कि डेटा की चोरी ऐप से कैसे हो सकती है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। डेटा और सिक्योरिटी का कोई खतरा नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप ने बताया कि जानकारी डेटाबेस में जमा जरूर होती है, लेकिन हर यूजर को एक आईडी मिलती है और वो आईडी ही उसको ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसलिए प्राइवेसी का मसला नहीं है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जब कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा तो ये डेटाबेस भी डिलीट कर दिया जाएगा। यही बात केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कही। सरकार का जवाब आया। फिर आया जवाब फ्रांस वाले उस हैकर का। उसने एक लेख लिखकर बताया कि इस ऐप में क्या क्या कमी है। मोटी कमी क्या बताई? ये कि आप किसी भी इलाके में ऐप यूजर्स की जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे उसने फ्रांस में रहकर भी भारत के प्रधानमंत्री के दफ्तर के आसपास कितने कोरोना संक्रमित और कितने आरोग्य सेतु ऐप यूजर्स हैं, ये जानकारी निकाल ली। तो एक तरफ सरकार के दावे हैं, दूसरी तरफ हैकर्स और राजनीतिक पार्टियों के दावे भी। सच्चाई कहीं बीच में है।
किसी का निजी डेटा या प्राइवेसी, इसमें दखल गंभीर मसला है। ऐसा नहीं कि आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल अभी उठाए गए। अप्रैल के महीने में भी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने प्रधानमंत्री दफ्तर को चिट्ठी लिखी थी। इसमें 45 संगठनों के हस्ताक्षर थे। जब से ऐप लॉन्च हुआ तभी से दबी जबान में प्राइवेसी के सवाल उठ रहे हैं। यहाँ दो बड़े मसले हैं। एक तो ये कि किसी की भी प्राइवेसी में दखल नहीं होना चाहिए। किसी को हक नहीं ये जानने का कि अमुक व्यक्ति किस वक्त कहाँ रहता है। दूसरा, डेटा इस दौर में बड़ी संपदा है। सामान बेचने वाली कंपनियों में यूजर बिहेवियरल पैटर्न को जानने के लिए डेटा इस्तेमाल होता है। करोड़ों रुपए में खरीदा और बेचा जाता है। ये चिंता तक जताई जा रही है कि डेटा के इस्तेमाल से चुनाव भी प्रभावित किए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में सर्विलांस के इस्तेमाल पर अलग अलग मत है। एक पक्ष कहता है कि सरकार इस तरह की जानकारी जुटाकर जनहित में इस्तेमाल कर सकती है। दक्षिण कोरिया और इजराइल का उदाहरण दिया जाता है। दूसरा मत कहता है कि सरकारें आपदाओं के वक्त जो शक्तियां अपने पास इकट्ठा करती हैं, आपदा बीत जाने के बाद भी उन्हें छोड़ती नहीं। और यही डर कोरोना के दौर में हो रही टेक्निकल सर्विलांस को लेकर भी जताया जा रहा है, जो भारत में आरोग्य सेतु के संदर्भ में है। सरकार को चाहिए कि लोगों की ऐसी चिंताएं दूर कर उन्हें भरोसे में ले। कोरोना से लड़ने में बेशक तकनीक का इस्तेमाल हो, लेकिन उसके सहारे कोई गलत फायदा भविष्य में कभी भी नहीं उठाया जाए।